की वीडियो में हम बात करेंगे दशम मध्य के बारे में, बल्कि ये कहूँ कि दशम मध्य के बारे में नहीं, दशम मध्य माने 10th हाउस का सेंटर। इसके साथ साथ हम फर्स्ट हाउस का सेंटर और कहें तो पूरे 12 हाउसेस का सेंटर कैसे देखते हैं, बल्कि 12 हाउसेस की संधि भी कैसे देखते हैं, वो भी आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट हाउस का मध्य होना चाहिए, यानी फर्स्ट हाउस का सेंटर होना चाहिए और 10th हाउस का सेंटर होना चाहिए। फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का सेंटर अगर हमारे पास है तो हमारे पास 4th और 7th हाउस का सेंटर भी आ जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे फर्स्ट हाउस का सेंटर होगा उसमें +6 साइन करके हमारे पास 7th हाउस का सेंटर आ जाएगा, और जो 10th हाउस का सेंटर होगा यानी डिग्री मिनट हमारे सेम रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यदि 10th हाउस का सेंटर हमारे पास होगा तो 4th हाउस का सेंटर हमारे पास आ जाएगा, डिग्री मिनट हमारे सेम रहेंगे और साइन में हमारे 6 साइन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चारों के चारों केंद्र भावों का सेंटर होगा। अब हमें ये देखना है कि इसके अलावा हम किस और हाउस का देखना चाहते हैं, यानी जिन भी हाउस का हम देखना चाहते हैं हमें ये देखना होगा वो हाउस किन दो केंद्र भावों के बीच में आते हैं। यानी यदि हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो हम जानते हैं कि वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में आते हैं। अगर हम फिफ्थ और सिक्स की बात करें तो हम जानते हैं वो फोर्थ और सेवन्थ के बीच में आते हैं। अगर हम 8th और 9th की बात करें तो हम जानते हैं वो 7th और 10th के बीच में आते हैं। तो हमें ये देखना होगा हमें जिस भी हाउस का सेंटर चाहिए या जिस भी हाउस की संधि चाहिए तो उसके लिए हमें उन दो हाउसेस के बीच का डिफरेंस लेना होगा। यानी अगर हम 8th या 9th की बात कर रहे हैं तो हम 7th और 10th के बीच का डिफरेंस लेंगे, और जिस भी दो हाउसेस का यानी जिन भी दो केंद्र भावों का हम डिफरेंस लेंगे उस डिफरेंस को हम इक्वल 6 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। 6 पोर्शन में हमें क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि उसमें हमें 3 हाउसेस के सेंटर चाहिए और 3 हाउसेस की संधि चाहिए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं 10th हाउस की बात करूं या 11th हाउस की मुझे संधि जाननी है या 11th हाउस का मुझे मध्य जानना है, तो मैंने जैसे 10th और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस लिया और उसके मैंने 6 इक्वल पोर्शंस किए। उसके बाद हमने देखा कि जो भी 6 पोर्शन किया उसमें पहला तो हमारा वो है ही है 10th हाउस का मध्य। उसके बाद जो फर्स्ट आएगा वो हमारा 10th हाउस की संधि होगी, यानी 10th और 11th की संधि। फिर 11th का मध्य आएगा, फिर 11th और 12th की संधि होगी, फिर 12th का मध्य आएगा, फिर 12th और फर्स्ट की संधि होगी और फिर फर्स्ट का मध्य आएगा। तो इस तरीके से हम हर हाउस का सेंटर और हर हाउस का मध्य कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हमें ये जो बुक है टेबल ऑफ असेंडेंट, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी से हमें सारे टेबल्स देखने हैं, इसी से हमें सारी कैलकुलेशन देखनी है। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद हम ये जानते हैं कि अब हम जो शुरू करेंगे स्टेप वो हम इस तरीके से देखेंगे। पहले हमें लगन स्पष्ट कैसे करना है, 10th का मध्य कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लगन स्पष्ट करने के लिए जब हमारे पास कोई भी डेट होती है तो उसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी होती है, सारी करेक्शन करनी होती है, और तब हमें सिड्डल टाइम निकालना होता है, यानी जिसे हम ईस्ट संपातिक काल कहते हैं। पहले हमारे पास वो ईस्ट संपातिक काल होना चाहिए। उसी समय से उसी काल से हम अपने फर्स्ट हाउस का सेंटर भी निकालते हैं और 10th हाउस का सेंटर भी निकालते हैं। तो वैसे तो मैंने ये अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम लगन स्पष्ट को पूरे तरीके से बता रखा है। आज यहाँ पर मैं शॉर्ट में उसे बता देती हूँ थोड़ा सा कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जो टाइम लिया है वो मैंने लिया है 15 मार्च 1995 का, और टाइम है 3:22 अर्ली मॉर्निंग AM, और प्लेस है मुंबई। तो हम ये जानते हैं कि सिड्डल टाइम कैलकुलेट करने के लिए यानी करेक्शन करने के लिए हमें जो है ये सारी चीज़ों की करेक्शन पहले करनी होती है। यानी सबसे पहले हमने डेट की करेक्शन की। हमारे पास ये टेबल जो है, ये जो बुक है इसमें हमें टेबल दिए हुए हैं जिसमें हमें पूरे मंथ की करेक्शन दी गई है, ईयर की करेक्शन दी गई है, अयनांश करेक्शन दी गई है, टेबल 4 की करेक्शन दी गई है। तो सारे वो हमारे स्टार्टिंग के ही पेजेस हैं जिनमें ये सारी करेक्शन हमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि 15 मार्च के लिए हमें क्या बताया गया, 15 मार्च के लिए हमें बताया गया 23 घंटे 29 मिनट और 37 सेकेंड, वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने ईयर का देखा, ईयर हमारे पास 1995 है, 1995 है, तो उसके लिए हमने देखा -2 सेकेंड्स की करेक्शन हमें बताई गई है, तो हमने इसमें -2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया 23 घंटे 29 मिनट 35 सेकेंड। उसके बाद हमने प्लेस की करेक्शन की। प्लेस की करेक्शन हमें पीछे मिलती है जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह दिए होते हैं, LMT फ्रॉम IST दिया होता है, वहां पर हम टाइम की करेक्शन देखेंगे। तो हमने देखा मुंबई के लिए हमें 6 सेकंड्स की करेक्शन दी गई है जो कि हमें प्लस करने हैं।
तो हमने यहाँ पे 6 सेकंड प्लस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 23 घंटे 29 मिनट और 41 सेकंड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप के लिए हमें टाइम की करेक्शन करनी होती है। तो जो भी हमारे पास बर्थ टाइम है, यानी जैसे कि हमने कहा कि 3:22 का है AM का, तो उसमें हमें पहले LMT फ्रॉम IST करेंगे। तो हमें मुंबई के लिए जो LMT फ्रॉम IST दिया जाता है वो दिया गया है 38 मिनट 40 सेकंड का। तो हमने यहाँ पर वो माइनस में है, तो हमें ध्यान रखना होगा, वहां पे साइन दिए होंगे, ये माइनस करना है कि प्लस करना है। तो हमने देखा कि अगर हम 38 मिनट 40 सेकंड्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं 2 घंटे 43 मिनट 20 सेकंड। तो ये हमारी LMT फ्रॉम IST के बाद का हमारा टाइम होता है। इस टाइम का डिफरेंस हमें लेना होता है दोपहर के 12 बजे से, क्योंकि जो भी हमारे पास सिड्रल करेक्शन होती है वो दोपहर 12 बजे के बाद की ही होती है, मतलब उसी एक्चुअल टाइम की होती है। तो हम देखेंगे कि दोपहर 12 बजे से ये पहले का जन्म है या बाद का जन्म है। पहले का जन्म है तो कितना पहले का जन्म है, बाद का जन्म है तो कितना बाद का जन्म है, यानी डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है, जो भी डिजिट हमारे पास ज्यादा है उसमें से हम माइनस कर देंगे कम वाली को। तो क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, ये डिफरेंस हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि यदि हमारा बर्थ जो टाइम है वो पहले का है तो हम माइनस करेंगे, अगर हमारा बाद का है तो हम प्लस करेंगे, यानी उतना ज्यादा हो गया है तो हमें उसे ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 घंटे 43 मिनट 20 सेकंड में से 12 घंटे का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हम यहाँ 12 में से माइनस करेंगे उनको। तो हमने यहाँ 12 में से 2 घंटे 43 मिनट 20 सेकंड को माइनस किया, तो हमारे पास डिफरेंस आया 9 घंटे 16 मिनट 40 सेकंड। अब इस डिफरेंस के लिए पहले हमें टेबल 4 से कैलकुलेशन करनी होगी। तो टेबल 4 में हमने देखा 9 मिनट के लिए हमें क्या कैलकुलेशन दिया, 9 मिनट के लिए दिया गया है हमें 1 मिनट 29 सेकंड, हमने वो नोट कर लिया। उसके बाद हमारे पास है 16 मिनट 40 सेकंड। तो 16 मिनट 40 सेकंड पर हमें 4-4 मिनट पे कैलकुलेशन दी गई है। टेबल 4 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 16:40 के लिए तो हमें 4 मिनट की कैलकुलेशन दी गई है, तो हमारी जो नजदीक में आएगी हम उसको ले लेंगे, यानी करीब करीब 17 मिनट के आसपास की कैलकुलेशन हम लेंगे, तो वो हमें मिलेगी 3 सेकंड की। तो हमने इसमें 3 सेकंड ऐड कर दिए, तो हमारे पास हो गई है 1 मिनट 32 सेकंड। अब हम इसमें 1 मिनट 32 सेकंड ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 9 घंटे 18 मिनट 12 सेकंड। ये एक तरीके से हमारा बी आ गया, यानी यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप हमारा होता है वो होता है हमारा ए और प्लस, यानी फर्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेशन है, जो डिजिट आई थी, और जो सेकंड स्टेप में डिजिट आई है उसको प्लस करना है या माइनस करना है। यानी एक को हमने ए कहा, एक को हमने बी कहा, तो ए प्लस बी करेंगे या ए माइनस बी करेंगे। तो हमने कहा अगर हमारा जो टाइम है, जो हमारा बर्थ टाइम है, वो 12 बजे से पहले का है तो हम माइनस करेंगे, 12 बजे से बाद का है तो हम प्लस करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा 12 बजे से पहले का है। हमें ये किस तरीके से देखना है, क्योंकि हम दोपहर 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो रात के 12 बजे तक का जो भी टाइम आएगा बर्थ टाइम, वो हमारा बाद का माना जाएगा। और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच का जो भी टाइम होगा उसे हम पहले का टाइम मानेंगे, तो वहां पर हम माइनस करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर पहले का है तो हमने इसे माइनस किया। तो हमने देखा 23 घंटे 29 मिनट 41 सेकंड हमारा जो ए था, उसमें से हम बी को यानी 9 घंटे 18 मिनट 12 सेकंड को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास आया टाइम, जो कि 14 घंटे 11 मिनट 29 सेकंड का आया है, ये हमारा सिड्रल टाइम है करेक्शन। इसी के आधार पर हमें लॉन्गिट्यूड देखने हैं, यानी फर्स्ट हाउस के लिए भी 10th हाउस के लिए भी। तो सॉरी, अभी जो सेकंड स्टेप है इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमें दिए गए हैं सारी कैलकुलेशन, इसमें जो ये पढ़ रहे होंगे आप, तो आपको पता होगा इस बुक में कहाँ पर ये चीज दिए जाते हैं। हमें देखना होगा किस सिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी जैसे कि हम मुंबई सिटी की बात कर रहे हैं, तो मुंबई सिटी का लैटिट्यूड कितना है, उस लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पर हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लैटिट्यूड पे बताया गया है, अलग अलग हमें पेजेस दिए गए हैं, जिसमें हमें आवर्स और मिनट के अलावा साथ साथ कैलकुलेशन करनी बताई गई है। तो इतने घंटे इतने मिनट के लिए 4-4 मिनट के डिफरेंस हैं, और आवर्स हमें पूरे के पूरे दिए हुए हैं 24। तो उस तरीके से हमें देखना है, तो हमें मुंबई के उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लैटिट्यूड पर मुंबई है और उस लैटिट्यूड पे हमें क्या करेक्शन दी गई है इस टाइमिंग के लिए। तो हमने देखा कि 14 घंटे 12 मिनट की, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है 14 घंटे 11 मिनट और 29 सेकंड। तो पहले हम जो भी हमारा उसके नजदीक वाला है वो ले लेंगे। तो हमने देखा वहां पर हमें 14 घंटे 12 मिनट की कैलकुलेशन दी है। तो अगर हम लगन स्पष्ट का टेबल देख रहे हैं, हमारे पास लगन स्पष्ट के लिए टेबल अलग है
और 10th हाउस के लिए टेबल अलग है। जहां पर हमारे ये सारे 90 डिग्री वाले खत्म हो रहे हैं, उसके बाद जस्ट हमें 10th हाउस के टेबल के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं कैलकुलेट करने के बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें टेबल अलग अलग यूज करना है और कुछ भी इसमें अलग नहीं करना। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कहा 14 घंटे 12 मिनट की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि 9 साइन 0 डिग्री 23 मिनट हमें बताया गया। अगर हम 9 घंटे 12 से उसके साथ वाली डिजिट को कैलकुलेट करते हैं और हम निकालते हैं 4 मिनट का डिफरेंस कितना आया है, उस 4 मिनट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम नीचे जो हमें डिजिट दी गई है वहां से हम देखते हैं कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी है। ये सारा मैंने जो लगन स्पष्ट वाली बुक है, वो जो वीडियो है उसमें सारा क्लियर किया हुआ है, आप उसमें से इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे नीचे हमें छोटे छोटे डिजिट में लिखा हुआ है, वहां पर हमें देखना होगा कि जो भी हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया है उसके अकॉर्डिंग हम पर मिनट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उस पर मिनट की वैल्यू को, अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हमें 14 घंटे 11 मिनट के लिए चाहिए, तो हमारे पास 14 घंटे 12 मिनट का है, तो हम उसमें से 1 मिनट वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो 1 मिनट की वैल्यू है वो हमारे पास 15 सेकेंड है, सॉरी 15 मिनट है, तो हमने 15 मिनट उसमें से माइनस कर दी। ये मैंने साथ में टेबल दशम मध्य वाले को भी यूज किया हुआ है ताकि दोनों एक साथ समझ पाए कि किस तरीके से लेना है। तो हमने देखा फर्स्ट हाउस के मध्य में 9 साइन 0 डिग्री 23 मिनट आया है, और 10th हाउस के टेबल की अगर हम बात करें तो 6 साइन 12 डिग्री और 18 मिनट आया है। वहां पर हमने ये डिफरेंस जो है 15 माइनस किया, तो हमारे पास इधर आ गया 9 साइन 0 डिग्री 8 मिनट, और वहां पे आ गया हमारे पास 6 साइन 12 डिग्री 3 मिनट। अब उसमें हमें 29 मिनट की वैल्यू और चाहिए, तो हम देखेंगे कि अगर 1 मिनट की वैल्यू हमारी इतनी है, यानी जैसे हमने कहा कि 1 मिनट की वैल्यू हमारी 15 मिनट आई है, तो 15 को हम डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो हमारे पास वो 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। अब उस 1 सेकंड की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं हमें जितने भी सेकंड की वैल्यू चाहिए। यानी अगर हमें 29 सेकंड की वैल्यू चाहिए तो हम 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 29 कर देंगे, तो उस तरीके से हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास 29 सेकंड्स की वैल्यू कितनी है। तो हमने किया यहाँ पर, तो हमारे पास 29 सेकंड्स की वैल्यू जो है वो 7 मिनट आई है, तो वो 7 मिनट ही हमारी दशम मध्य के लिए भी आएगी, तो हमने 7 उसमें ऐड कर दी क्योंकि हमें 29 सेकंड्स की और चाहिए। तो हमने फर्स्ट हाउस वाले में भी ऐड करा और हमने 10th हाउस वाले में भी ऐड किया। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हाउस का जो हमारा लगन आया है, जो हमारा मध्य आया है, वो आया है 9 साइन 0 डिग्री 15 मिनट, और 10th हाउस का जो मध्य आया वो हमारा आया 6 साइन 12 डिग्री 10 मिनट। अब इसके बाद हमें अयनांश करेक्शन करना होता है। अयनांश करेक्शन भी हमारा दोनों में ही सेम होगा क्योंकि हम दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अयनांश करेक्शन में देखा कि -48 मिनट हमें बताया गया है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी, मतलब लगन के मध्य में भी और 10th के मध्य में भी, दोनों में 48 माइनस जो मिनट है वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास आया 8 साइन 29 डिग्री 27 मिनट, ये हमारा लगन का मध्य आया है, और 6 साइन 11 डिग्री 22 मिनट हमारे 10th हाउस का मध्य आया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे फर्स्ट हाउस में 8 साइन आया यानी धनु राशि आ गई, ऐसे में अगर हमने देखा कि 10th हाउस में हमारे 6 साइन आया यानी तुला राशि आ गई। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर धनु राशि है तो यहाँ तुला कैसे हो सकती है, यहाँ तो वर्गो होगी, है ना। अगर वहां पे लिब्रा है तो लिब्रा तो हो नहीं सकती, लिब्रा तो हमारे 11th हाउस में आई है। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर अगर हमारे सेंटर पर 8 साइन 29 डिग्री है यानी बिल्कुल वो मकर राशि के नजदीक है, यानी सेंटर पे जो पॉइंट है वो हमारा धनु राशि में आता है, तो हमें फर्स्ट हाउस में तो वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर जो लोग केपी जानते होंगे उनको पता होगा कि अगर उनके मध्य पर, हालांकि वो इस चीज को मध्य नहीं मानते, वो इस हाउस को, इस डिग्री को हाउस का एंट्री मानते हैं यानी स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, लेकिन हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो स्टार्टिंग पर जो भी राशि आती है वो उसी को लिखते हैं, यानी कुछ राशियां उनके उसमें गायब हो जाती हैं, यानी जो नहीं आई वो नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर हम लिखते वही हैं। जैसे हमने कहा कि लगन में धनु राशि है तो हम 10th हाउस में कन्या राशि ही लिखते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसका मध्य कौन से साइन में आ रहा है, तो हम कहेंगे मध्य इसका तुला साइन में ही आ रहा है। वहां पर हमने देखा था मध्य जो है धनु राशि में आ रहा था, लेकिन मकर राशि के बहुत नजदीक था, 29 डिग्री 27 मिनट था। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है थोड़ी कम ज्यादा यहाँ पर होती है वो नेचुरल है। अगर ऐसे में आप ये सोचते हैं कि शायद आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है, तो ये कैलकुलेशन की गलती नहीं है।
ठीक है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर कहा कि वहां पर फर्स्ट हाउस में हमारे 8 साइन 29 डिग्री 27 मिनट आया है, जबकि 10th हाउस में हमारे 6 साइन 11 डिग्री 22 मिनट आया है। अब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे कि 8 साइन 29 डिग्री 27 मिनट में से हम 6 साइन 11 डिग्री 22 मिनट माइनस करेंगे, जो कि डिफरेंस हमारे पास आएगा 2 साइन 18 डिग्री 5 मिनट। अब इस 2 साइन 18 डिग्री 5 मिनट को हमें 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो हमने पहले, क्योंकि 2 साइन को तो हम 6 में कर नहीं सकते, तो हम उस साइन की हम डिग्री बना लेंगे। तो हमने पहले 2 साइन का डिग्री बनाया, मल्टीप्लाई 30 किया, तो हमारे पास आया 60 में हमारे पास जो 18 डिग्री ऑलरेडी है वो हमने ऐड कर दिए, तो हमारे पास हो गया 78 डिग्री। अब इस 78 डिग्री को हमने 6 से डिवाइड किया 6 इक्वल पोर्शन में करने के लिए, तो हमारे पास 13 कंप्लीट आया। 13 हमारे पास 13 डिग्री कंप्लीट हो गए, और जो हमारे पास 5 मिनट बचे थे, उस 5 मिनट को भी अगर हम 6 पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.83 आता है। यानी अगर हम कहते हैं 0.50 से अबव है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क जरूर आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं, तो हमने यहाँ पर 1 मिनट को मानकर चल लिया। तो हमने कहा जो हमारा छठा पोर्शन है वो हमारा आया 13 डिग्री 1 मिनट का। अब हमारे पास जो भी 10th हाउस का मध्य आया, यानी 6 साइन 11 डिग्री 22 मिनट आया है, उसमें हम ये 13 डिग्री 1 मिनट ऐड कर देंगे। हमने 13 डिग्री 1 मिनट ऐड किया, हमारे पास 6 साइन 23 आ गया, फिर हमने उसमें 13 1 ऐड किया, हमारे पास 7 साइन 7 डिग्री 24 मिनट आ गया, फिर हमने 13 प्लस 1 फिर हमने प्लस उसमें किया। तो इस तरीके से हमने 6 टाइम उसको प्लस किया, और हमने देखा लास्ट में हमारे पास 8 साइन 29 डिग्री 28 मिनट आ गया। 28 इसलिए आया है क्योंकि हमारा तो 27 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिए थे, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि हम इससे छोटी वाले डिजिट पे नहीं गए, वरना अगर हम इससे और छोटे डिजिट पे जाते तो हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्या कहते हैं, जो भी हमारी डिग्रियां हैं, अब जैसे 6 11 22 हमारा 10th हाउस का मध्य है, तो 6 24 23 हमारे 10th हाउस की संधि हो जाएगी। 7 7 24 हमारे 11th हाउस का मध्य हो जाएगा, और 7 20 25 हमारे 11th हाउस की संधि हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं।